हेलो फ्रेंड्स, आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका ये प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न कहता है कि आकृति 9.23 में त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए डी पर स्थित ई कोई बिंदु है। दर्शाइए कि ए बी ई बराबर है एरिया ए सी ई के। ठीक है, तो हमको इस तरह की एक आकृति यहाँ पे दी गई है 9.23 में, जो कि बुक में दी गई है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी इस तरह से बना हुआ है। एक माध्यिका ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक की माध्यिका बनी हुई है। ठीक है, ए डी पर स्थित ई कोई बिंदु है। अब ये माध्यिका यहाँ से ए से लेकर डी तक बनी है, इस पर कोई बिंदु ई यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि एरिया ए बी ई इसका एरिया इस वाले त्रिभुज का बराबर है एरिया ए सी ई इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, हमको इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर दर्शाना है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमें सिर्फ ये वाला और ये वाला त्रिभुज बराबर बताना है। हम यहाँ पे ए बी डी त्रिभुज में से ए बी ई हटा देंगे तो ये निकल जाएगा। उसी प्रकार ए सी डी में से ए सी ई हटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रश्न दिया गया है पहले हम नोट करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट किया है कि दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है तथा माध्यिका ए डी है। ए डी पर स्थित कोई बिंदु ई है। ठीक है, ए डी पर स्थित कोई बिंदु ई स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है एरिया ए बी ई बराबर है एरिया ए सी ई के। ठीक है, इस त्रिभुज के बराबर हमको बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो ए डी है, ठीक है, जो ए डी है वो बी सी की माध्यिका है। जो यहाँ पे ए डी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बी सी की क्या है, माध्यिका है। तो ये माध्यिका जो है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, कहने का मतलब ये है कि इस पूरे त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डी त्रिभुज ए बी सी का या ए बी सी की माध्यिका है जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, ये माध्यिका है। हम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज के बीच में कोई माध्यिका होती है तो उस त्रिभुज के दो बराबर भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो इस त्रिभुज को हम देखें तो दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं इसके। पहला भाग हो जाता है त्रिभुज या फिर जो एरिया है इसका, इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी डी बराबर हो जाता है एरिया ए सी डी के। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं अभी। ठीक है, हमने अभी इस बड़े वाले त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक विभाजित कर लिया। अब यहाँ छोटा त्रिभुज ये वाले बी ई डी, और या इसको पूरा ले लेते हैं बी सी ई। ठीक है, इस पूरे त्रिभुज को हम हल करेंगे। अब इस वाले छोटे त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज में से हम घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो यहाँ पे जो ए डी रेखा है या ए डी जो रेखाखंड है, ए डी रेखाखंड त्रिभुज ई बी सी, तो ई बी सी की माध्यिका है। ठीक है, ये इसके मध्य बनी हुई इसलिए माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे अभी ऊपर लिखा हमने कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो वही यहाँ लिख लेते हैं, हम
जानते हैं कि, ठीक है, इसको हमने लिखा कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए यहाँ भी त्रिभुज के दो बराबर भाग हो जाएंगे। यहाँ हम आकृति में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक भाग और यहाँ से यहाँ तक एक भाग, दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एरिया है त्रिभुज ई बी डी, त्रिभुज ई बी डी, इस वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा एरिया सी ई डी का, या इसको हम ई सी डी भी कर सकते हैं, ई सी डी का, और इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण ये वाला, एक और एक समीकरण ये वाला। अब हम आकृति में देखें तो इस छोटी आकृति में, छोटी आकृति कौन सी, बी ई सी जो त्रिभुज बन रहा है, इसको बड़े वाले त्रिभुज से ए बी सी से घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, लेकिन जब घटाएंगे हम तो बराबर से इधर का भाग और यहाँ से इधर का भाग दोनों आपस में घटेंगे, यहाँ से इधर अलग अलग घटेंगे दोनों। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया जाएगा ए बी डी माइनस ई बी डी, ये वाला बराबर, अब ये वाला यहाँ पे जाएगा एरिया ए सी डी माइनस एरिया यहाँ ई सी डी। ठीक है, ये जाएगा। अब हम आकृति में देखें यहाँ पे तो हमारे पास में जो आकृति बनती है ए बी डी, ठीक है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, इसमें से माइनस कर देना है कौन सा, ई बी डी, ये वाली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसको इस बड़े वाले त्रिभुज से अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ ए बी ई बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, इधर साइड सिर्फ इतना शेष बच रहा है ए बी ई। वैसे यहाँ पे भी ए सी डी ये वाला पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से माइनस करना है ई सी डी, इतना त्रिभुज माइनस करना है यहाँ से इतना, तो शेष क्या रह जाएगा ए ई सी, तो बराबर त्रिभुज ए सी ई। ठीक है, इतना बचा। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यहाँ पे सिद्ध करना था कि एरिया ए बी ई बराबर है एरिया ए सी ई के, तो यहाँ पे भी हमको वही मिला, त्रिभुज ए बी ई बराबर त्रिभुज ए सी ई, या इसको हम लिख सकते हैं एरिया ए बी ई बराबर ए सी ई। ठीक है, और यहाँ पे एरिया, और यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो सवाल बहुत इजी था ये, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और आपको सवाल समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं, अगर नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो बना के मैं दोबारा आपको प्रोवाइड करवा दूँगा यहाँ से, और सेकंड शॉर्ट यहाँ से कीजिएगा। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।